Hello बच्चों, let's read the question. The question says number of RBCs per unit volume of blood is likely to be higher in person living at high altitudes because option A, air is clean and unpolluted. Option B, more sunshine is available. More sunshine is available. Option C, air is less dense and option D, vegetation gives out more oxygen. So क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि जो आरबीसीज की काउंट होती है पर यूनिट वॉल्यूम ब्लड में वो जब कोई पर्सन एट हायर एल्टीट्यूड पे रहता है तो उसका काउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसका रीजन क्या है इंक्रीज होने का? हमें ऑप्शन गिवन है कि या तो वो एयर इज क्लीन एंड अनपॉल्यूटेड, या फिर वहाँ पर मोर सनशाइन इज अवेलेबल, सन रेज ज़्यादा है, या फिर एयर वहाँ पर लेस डेंस है, या फिर वेजिटेशन वहाँ पर गिव आउट मोर ऑक्सीजन। सो की कॉन्सेप्ट हियर इज atmospheric air. So what happened at high altitude? We are talking about the high altitude. High altitudes यानी कि mountains पे क्या होता है? Altitudes. So what happened? वहाँ पे जो हमारा atmospheric pressure होता है, the atmospheric pressure वो डिक्रीज लेस होता है, यानी कि डिक्रीज होना। जैसे ही हम किसी सी लेवल से हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो वहाँ से हमारा जो एटमॉस्फेरिक, ये हाई एल्टीट्यूड हो गया, दैट इज हाई, और ये सी लेवल, तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है हमारा हाई एल्टीट्यूड्स पे, और वहीं पे सी लेवल पे वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका इंक्रीज होता है। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होना मतलब उसका जो लेवल है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का वो भी वहाँ पे कम होगा। सेम विद दैट यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन का लेवल कम होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा एट द सी लेवल एंड एट द हाई एल्टीट्यूड। सो माउंटेन्स में क्या होता है, जो एल्टीट्यूड होता है वो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल, अगर जो एल्टीट्यूड ज़्यादा है तो ऑक्सीजन वहाँ पे कम होगी, अगर जो एल्टीट्यूड कम है या सी लेवल है तो वहाँ पे हमारी ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है उसकी, इनवर्सली प्रोपोर्शन। सो हाई एल्टीट्यूड पे तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, अगर जो एल्टीट्यूड ज़्यादा है वहाँ पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है जो वो भी कम होगा, तो हमारी ऑक्सीजन भी कम है, यानी कि हमारा पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वहाँ पर बहुत कम है। सो क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए टू द टिश्यूज वी नीड आरबीसीज। हमें किसकी नीड होती है? आरबीसीज की नीड होती है। सो जब हमारा ऑक्सीजन ब्लड, आरबीसीज ब्लड में होती है और वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। तो क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन से, जिससे वो बना लेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो कि हमारे टिश्यू में जाता है इस फॉर्म में। सो आरबीसी की नीड इसलिए होती है क्योंकि वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा, यानी कि ट्रांसपोर्ट करेगा हमारी ऑक्सीजन को टू दी टिश्यूज। वी नीड आरबीसीज। क्यों चाहिए हमें आरबीसी? क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट करेगा। अब क्या हुआ, हाई एल्टीट्यूड पे, हमारे हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन तो हमारा कम है, ठीक है, पर वहाँ पे क्या होता है कि आरबीसीज की कंसंट्रेशन हमारी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? अगर जो आरबीसीज हमारी, आरबीसीज भी कम हो गई तो फिर ऑक्सीजन भी, अगर जो हमारी आरबीसी भी कम है, लेस है, एंड ऑक्सीजन भी लेस है, तो उसको वो कैरी नहीं कर पाएंगे, तो हमारे असेंशियल ऑर्गन को हमें ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगी। अगर जो आरबीसीज की काउंट कम है तो ऑब्वियसली हमारे ऑक्सीजन की काउंट कम हुई, तो वो उसको ट्रांसपोर्ट ठीक से नहीं कर पाएगा, यानी कि जो असेंशियली नीड है हमारे टिश्यूज को, असेंशियल नीड ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू, वो कम हो जाएगी, वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, इज नॉट फुलफिल। सो दैट्स वाई अगर जो कहीं पे ऑक्सीजन कम है वहाँ पे हमारे आरबीसीज का जो नंबर है वो ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। सो दैट आरबीसीज ज़्यादा इंक्रीज होंगी तो वो इजीली बाइंड करेंगे हमारे ऑक्सीजन से, सो दैट इट कैन ट्रांसपोर्ट टू द टिश्यू, टिश्यू तक वो ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या हुआ, हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था हमारा वो कम था, यानी कि हमारी एयर वहाँ पर डेंस थी,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम था, ऑक्सीजन का लेवल भी कम था, बट वहाँ पे आरबीसीज हमारी इंक्रीज हो रही थी ताकि वो टिश्यूज को ट्रांसपोर्ट कर सके। सो ऑप्शन में देख लेते हैं। पहला, एयर इज क्लीन अनपॉल्यूटेड, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। क्लीन और अनपॉल्यूटेड यहाँ से कोई भी रिलेशन नहीं है एयर का। सनशाइन का भी यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं है कि आरबीसीज का नंबर क्यों बढ़ रहा है। सी, एयर इज लेस डेंस, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेस डेंस यानी कि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम है और वहाँ पे ऑक्सीजन भी कम है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। वेजिटेटिव गिव मोर आउट ऑक्सीजन, ये भी यहाँ पे रिलेट नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, दैट इज द सी, एयर इज लेस डेंस। सो द फाइनल आंसर इज सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।